जय हिंद साथियों। सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर रोक के चलते परेशान युवाओं की यह परेशानी घटने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि देखा जाए तो युवाओं की यह समस्या अब और ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युवाओं द्वारा इतने प्रयास किए जाने के बाद भी सरकार ने अभी तक भी सेना भर्ती एग्जाम और सेना भर्ती रैली शुरू कराने को लेकर कोई जानकारी तक नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर उम्र में छूट की मांग पर भी सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है, जिससे अब उन युवाओं की समस्या बढ़ती दिखाई दे रही है जिनके ऑनलाइन आवेदन पिछले साल करवाए गए थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहेंगे, राजस्थान के अलवर यारो और यूपी के बरेली सेना भर्ती कार्यालय की ओर से युवाओं के ऑनलाइन फॉर्म पिछले साल करवाए जा चुके हैं। ऐसे ही देश में कई और भी सेना भर्ती कार्यालय हैं जिन्होंने रिक्रूटिंग ईयर 2021 में युवाओं से ऑनलाइन आवेदन करवा लिए थे। अब इन आवेदन करने वाले युवाओं में से काफ़ी युवा ऐसे हैं जिनके पास वह सेना में भर्ती होने का लास्ट मौका था और इसके बाद वो अब ओवर एज हो गए हैं। अब ऐसे में इन तमाम युवाओं को यह डर सता रहा है कि अगर सरकार ने उम्र में छूट नहीं दी तो क्या वो सेना भर्ती में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो साल 2021 में जो सेना भर्ती रैली होनी थी उस भर्ती में शामिल होने के लिए वो लास्ट मौका था। अब तो वो ओवर एज हो गए हैं, तो क्या अब ये तमाम सेना भर्ती कार्यालय ऐसे उन तमाम युवाओं से फिर से ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे? और अगर देखिए ऐसा हुआ तो ये हजारों युवा तो फिर सेना में भर्ती से वंचित ही रह जाएंगे, यानी उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, वो भी उन्हें बिना किसी मौके के, यानी उन्हें बिना मौका मिले उनकी जो मेहनत है वो खराब होने वाली है। बस यही डर अब इन युवाओं को सताने लगा है। इधर दूसरा डर युवाओं को यह भी सता रहा है कि कहीं सेना इसी साल से अग्निपथ योजना को सेना भर्ती में लागू तो नहीं कर देगी। यानी सेना में 3 साल के लिए भर्ती योजना पर जिस तरह सरकार काम कर रही है, अगर उसे लागू कर दिया जाता है तो यह भी युवाओं के लिए बड़े घाटे का सौदा रहेगा। हालांकि युवाओं की मांगों को लेकर पूर्व में दावे किए जा रहे थे कि टीओडी के विरोध में और सेना भर्ती रैली और एग्जाम जल्द से जल्द कराने को लेकर देश में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। और इसको लेकर देश भर से बहुत सारे एकेडमी संचालकों ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन फिलहाल के हालातों को देखते हुए यही लग रहा है कि मानो उन तमाम वादों, उन तमाम दावों की हवा निकल गई है। और देखिए, मैं सच कहना चाहूँगा, वो भले ही कुछ लोगों को कड़वा लगे तो लगे, सच ये है कि युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले वो एकेडमी संचालक खुद आपसी लड़ाई में उलझ कर रह गए हैं, जिससे देश के उन हजारों लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है, उनसे उनका हक छिनता दिखाई दे रहा है, जिनकी वजह से इन एकेडमी संचालकों की एकेडमियाँ फल फूल रही हैं। और आखिर में सवाल फिर यही उठता है कि अब ऐसे युवा करें भी तो क्या करें जिनकी आयु 2021 में पूरी हो गई है लेकिन उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं। तो क्या सेना ऐसे युवाओं को भर्ती में शामिल करेगी या फिर दोबारा से ऑनलाइन आवेदन करवाए जाएंगे? क्योंकि ये युवा तो अभी तक भी इसी उम्मीद में तैयारियों में जुटे हैं कि उनके फॉर्म तो भरे हुए हैं, वो तो सेना में भर्ती होंगे ही, सेना में भर्ती में शामिल होंगे ही। इसलिए हम सरकार और सेना भर्ती मुख्यालय को कहना चाहेंगे कि इस संबंध में जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपकी मंशा है, उसके बारे में समय रहते इन युवाओं को जानकारी जरूर दी जाए। अगर सेना ऐसे युवाओं को भर्ती में शामिल करती है जो ओवर एज तो हो गए हैं लेकिन उनके फॉर्म पिछले साल भरे हुए हैं, तो इसकी जानकारी भी युवाओं को समय पर दी जाए, जिससे कि ये युवा पूरे जोश और लगन के साथ अपनी तैयारियों में जुट सकें। और अगर सेना ऐसे युवाओं को सेना भर्ती में शामिल नहीं करती है तो इस बारे में भी युवाओं को जल्द बताया जाए, ताकि वो अपना और समय खराब ना करें, वो किसी दूसरे कार्य पर फोकस करें, वो कोई दूसरी तैयारी करें। और देखिए, आखिर में आप सभी युवाओं से जो सेना भर्ती की तैयारी करते हैं और जो तमाम एकेडमी संचालक हैं, हम उन सभी से कहना चाहेंगे कि अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अगर अभी भी समय रहते इन युवाओं के हक के लिए आप सभी जाग जाओगे, ये युवा जाग जाएंगे, तो हो सकता है कि इन युवाओं से उनका हक न छीना जाए, उनकी सालों की मेहनत खराब होने से बच जाए, उनका सेना में जाने का सपना पूरा हो जाए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें,
दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।